तिरछी आँख के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मुशर्रफ शमसी एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का विषय है परिवारवाद। परिवारवाद भारतीय राजनीति में एक कॉमन शब्द है। अक्सर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है या क्षेत्रीय दलों पर यह आरोप लगाई जाती है कि ये परिवारवाद के हिस्सा है या परिवार की पार्टी है। अब सवाल यह होता है कि भाजपा अगर दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती है तो खुद भी उससे अलग होना चाहिए और उस पार्टी में भी परिवारवाद नहीं होना चाहिए। हालांकि शीर्ष नेतृत्व में, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में किसी तरह का परिवारवाद नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं उनके भी अपने बेटे परिवारवाद हैं। खासकर अमित शाह और राजनाथ सिंह के बेटे पर बेटा जो पॉलिटिक्स में है उन पर यह आरोप लगता है कि वो परिवारवाद के हिस्सा है और है भी। लेकिन अमित शाह के लड़के जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो बीसीसीआई के चेयरमैन है, लेकिन उन्हें जो चेयरमैनशिप या आईसीसी का चेयरमैनशिप अभी मिला है वो अमित शाह के ही बदौलत मिला है, ना कि उनकी काबिलियत की वजह से। अब आते हैं परिवारवाद का नुकसान क्या होता है। अगर पिता पहले से राजनीति में है तो बेटा को बाप की राजनीतिक प्लेटफॉर्म जो राजनीति ज़मीन होती है उसका फ़ायदा मिलता है। इसलिए बेटा जो है आसानी से उस राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, जबकि आम लोगों को या आम वर्करों को किसी भी पार्टी में पूरी तरह जद्दोजहद करना पड़ता है, बल्कि उनके लिए ऊपर की सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल है, अब तो नामुमकिन सा लगता है। नरेंद्र मोदी या अमित शाह एक उदाहरण हो सकते हैं, या दूसरी पार्टियों में कुछ एक को छोड़ करके अब तो जो रास्ता है शीर्ष नेतृत्व का वो लगभग ख़त्म सा होता जा रहा है। अब परिवारवाद कांग्रेस पार्टी पर जो है, पहले ही हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पर तो आरोप लगता है परिवारवाद का। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए, वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी ये प्रधानमंत्री बनी, वो जवाहरलाल नेहरू के बेटे। लेकिन इंदिरा गांधी का संघर्ष जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ आज़ादी के आंदोलन के बाद उनके साथ छाया करती रही और वो हर संघर्ष में जवाहरलाल नेहरू के साथ रही। तो वो हालांकि जवाहरलाल नेहरू का प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन फिर भी जो है उनमें राजनीतिक क्षमता थी कि वो एक पार्टी का नेतृत्व कर सके। क्योंकि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और पार्टी कमज़ोर स्थिति में लग रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसी कांग्रेस को कांग्रेसाई बनाकर आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी के बाद जो है राजीव गांधी ने निश्चित तौर पर परिवारवाद के हिस्सा थे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि बिना गांधी परिवार के ये पार्टी आगे नहीं चल पाएगी। राजीव गांधी की जब हत्या हुई 1991 में, उसके बाद गांधी परिवार ने भारतीय राजनीति से खुद को अलग कर लिया था। ये सोनिया गांधी पॉलिटिक्स में आ सकती थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार ने खुद को राजनीति से अलग कर लिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस टाइम में छोटे थे और सोनिया गांधी इस पूरे कमान को संभाल सकती थी, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आना पसंद नहीं की। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1995 में। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नरसिम्हा राव 1991 में जो चुनाव हुए थे उस में हालांकि कांग्रेस को पूरी बहुमत नहीं मिले थे, लेकिन
इत्तेहादी पार्टी को लेकर के नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और वो धीरे धीरे जो है पॉपुलर ना हो पाए। 96 के चुनाव में जो है वो हार गए और भाजपा की सरकार आई। यह सिलसिला 99 तक चलता रहा और तब जो है सोनिया गांधी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है बिखर जाएगी, तब सोनिया गांधी ने को मनाया गया और कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी ने संभाली। 2004 तक जो है बीजेपी जो है सत्ता में बनी रही, लेकिन 2004 के इलेक्शन में सोनिया गांधी ने कमान को संभालते हुए कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता में वापसी कराई। इस पूरे कर्म पर बातचीत का वजह सिर्फ ये है कि नेहरू गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस एक जगह कायम नहीं रह सकती है, एक पार्टी बनकर नहीं रह सकती है। कांग्रेस में कई सीनियर नेता अलग हुए, लेकिन उस पार्टी का वो कामयाबी नहीं मिली जो कांग्रेस में कांग्रेस को मिली। कांग्रेस हमेशा अपनी जगह खड़ी रही नेहरू गांधी परिवार के साथ। इसलिए ये कहना कि ये परिवार की पार्टी है वो उसमें थोड़ा गलत होगा, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार में हर व्यक्ति को एक इम्तिहान से गुजरना पड़ा है। अब राहुल गांधी को ही देख लें। राहुल गांधी को हालांकि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष पद हार के बाद जो है अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और वो ज़मीनी राजनीति पर उतर आए। उन्होंने दक्षिण से लेकर के उत्तर तक पैदल चले, उसके बाद पूरब से लेकर पश्चिम तक उन्होंने पदयात्रा की और पूरे हिंदुस्तान की जो है, पूरे भारत की जानकारी, ज़मीनी जानकारी हासिल की। तो जो परिवार का बेटा या परिवार से जुड़े लोग अगर ज़मीनी सियासत कर करके अपने नेतृत्व को का लोहा मनवाते हैं, तो उसे क्या हम परिवारवाद का हिस्सा मानते हैं या परिवार का हिस्सा मानते हैं? हाँ, ये उसके लेवरेज में हासिल था कि वो उन्हें एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुए और उनके सामने जो है सिर्फ नेतृत्व करने की दिक्कत थी या नेतृत्व करना था। उन्हें जो है ज़मीन की सियासत से ऊपर उठना नहीं था। माने वो कॉर्पोरेटर और फिर एमएलए, विधायक या फिर जो है एमपी और उसके बाद मिनिस्टर की जुगत नहीं थी। वो सीधे कमान संभालने के लिए, पार्टी की कमान संभालने के लिए आगे आए और शायद ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो अपनी काबिलियत दिखा पा रहे हैं या नहीं है। हालांकि हार के बावजूद वो सत्ता की कुर्सी से लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सारे जो है जब परिवार के हिस्से होते हैं, लेकिन जब तक उनमें काबिलियत नहीं होगी वो उस पार्टी की कमान संभाल नहीं सकते हैं। घर में कई लड़के होते हैं, लालू यादव के घर में भी कई बच्चे हैं, उसमें भी आपस में खींचतान होती है, लेकिन जो सबसे काबिल होता है वही पार्टी का कमान संभालता है। लेकिन परिवारवाद से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आम आदमी को पहुंचता है। आम आदमी जो आम वर्कर होता है, ज़िंदगी अपनी खपा देता है पार्टी में, पार्टी का काम करने में, लेकिन वो अपनी सारी समझबूझ, सारी काबिलियत, सारी सलाहियत के बावजूद वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है जहाँ परिवार के लोग पहुँच जाते हैं। भाजपा का ये आरोप हमेशा से रहा है कि परिवार, चाहे वो लालू परिवार का हो, लालू यादव के परिवार का हो, चाहे अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह परिवार का हो, चाहे स्टालिन के परिवार को, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये एक सामंती व्यवस्था है और उस सामंती व्यवस्था में जो है इस परिवार ने पूरे राज्य पर एक छत्र अपना राज कायम कर दिया है। अब सवाल होता है कि वहाँ से लेकर के नीचे तक क्या भाजपा इस परिवारवाद को तोड़ने के लिए कोई कदम उठा पा रही है? मैं ऊपर से नहीं बल्कि मीरा भाईंदर की राजनीति से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि परिवारवाद
पर कहीं भी पाबंदी नहीं है, किसी पार्टी में पाबंदी नहीं है। आप मीरा भाईंदर में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, जो शिंदे ग्रुप का शिवसेना है, या भाजपा, सबके परिवार के लोग जो है लॉन्च हो गए हैं। गिलबर्ट मेंडोसा परिवार एक बड़ी शक्ति थी 2009 से 14 तक और उससे पहले तक। उन्होंने, आंजहानी गिलबर्ट मेंडोसा ने अपनी बेटी को मेयर बनाया, अपने बेटा, अपने भाई, सबको जो है नगर सेवक बनाया। तो पूरा परिवार जो है इस सियासत में मौजूद थे उनके दौर में। मुजफ्फर हुसैन जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ कमान संभाले हुए हैं मीरा भाईंदर में, उन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च किया है और लॉन्च किया है आफरीन को, और वो जो है अब यहाँ की सियासत में कदम रख रही हैं और उनके लिए जो है एक बड़ा आयोजन भी किया। नरेंद्र मेहता के बारे में कहा जा सकता है, जो खुद वो सिर्फ मौके की नज़ाकत की वजह से जो है और मौके का फ़ायदा उठाने की कैपेसिटी की वजह से वो जो है मेयर बने और आज दूसरी बार एमएलए हैं। नरेंद्र मेहता एक साधारण परिवार से आते हैं और वो कॉरपोरेटर अपने दम पर बने, और कॉरपोरेटर बन करके वो जो सिचुएशन बनी, हालात बने 2007 में, उस हालात का फ़ायदा उठाते हुए वो मेयर बन गए, सिर्फ अपने 2 कॉरपोरेटर के साथ, खुद और एक और कॉरपोरेटर के साथ वो मेयर बन गए। मेयर बनने के बाद मेयर का जो है वो उन्होंने फ़ायदा उठाया या उन पर जो है कॉम्पिटेंट रहे और वो आगे बढ़े। फिर वो भाजपा में शामिल हुए और भाजपा की कमान उस टाइम में जो है एक मजबूत नेता की ज़रूरत थी मीरा भाईंदर में, और वो भाजपा की कमान संभाल लिए। आज वो दूसरी बार एमएलए हैं। अब नरेंद्र मेहता भी अपने पहले 2017 में जब इलेक्शन हुआ मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन का, तो उन्होंने अपने भाई की बीवी को जो है वो मेयर बनाया, कॉरपोरेटर और मेयर बनी। हालांकि दूसरे टर्म में जो है रिजर्वेशन था, इसलिए एक जो रिजर्वेशन में आती थी जो नेशनल है वो मेयर बनी। प्रताप सरनायक जो परिवहन मंत्री है, उनके बच्चे पहले से ही राजनीति में हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि कोई भी पार्टी, अगर हम नीचे से देखें तो कोई भी पार्टी परिवारवाद से अछूता नहीं है। हर पार्टी में परिवारवाद है और उस परिवारवाद का नुकसान आम आदमी को हो रहा है। अब मीरा भाईंदर में ये देख लें, एक आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर बन सकता है, किसी कमेटी का मेंबर बन सकता है, हो सकता है तो उप महापौर भी बन सकता है, लेकिन महापौर या कोई बड़े इस पर जो है वो परिवार का ही आदमी बन पाएगा। अब इसमें जो है, इसमें एक और रुकावट है। वो रुकावट है कि अब जो है कॉरपोरेशन का चुनाव 4 लोग जो है एक वार्ड में लड़ते हैं, और उस वार्ड में जो है जो मतलब 30 से 40 हज़ार वोटर्स होते हैं। तो पहले जो है एक वार्ड में एक कॉरपोरेटर होता था, एक कॉरपोरेटर। तो आम आदमी एक वार्ड में पूरे 5 साल मेहनत करके लोगों की नज़र में आ जाता था और वो बिना पैसे भी चुनाव लड़ लेता था और जीत भी जाता था। लेकिन अब 4 का पैनल होने की वजह से आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है कि वो 40,000 के वार्ड में अकेले घूमे और अपने लोगों के सामने आए और सेवा करे, और फिर वो चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर जो 4 का पैनल मिला है, वो आम आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, वो राजनीतिक प्रोसेस में राजनीतिक नेतृत्व का हिस्सा नहीं बन सकता है। परिवारवाद में ये सहूलत हो जाती है कि आप जो है, आपकी ज़मीन आपको लोग पहले से जानते हैं और आपका जो सियासी ज़मीन है पहले से बना हुआ होता है, इसलिए आपको नगर सेवक चुने जाने, आपको विधायक चुने जाने, आपको इसमें चुने जाने में आपको आसानी होती है।